नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो चुनावी मौसम है, सस्पेंस और सरप्राइजेस का दौर चल रहा है। आखिरकार राहुल गांधी वायनाड से जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था, उसका दूसरे फेज का जो मतदान था वो संपन्न हो गया है। अब तीसरे फेज की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। 7 तारीख को उसका इलेक्शन होना है, लेकिन उससे पहले चर्चा इस बात को लेकर हो रही है, क्या राहुल गांधी अब अमेठी से पर्चा भरने वाले हैं और अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। दूसरा सवाल रायबरेली सीट को लेकर हो रहा है कि प्रियंका गांधी की वहां पर क्या स्थिति है, क्या वो चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं लड़ेंगी। अगर वो नहीं लड़ेंगी तो उनकी जगह कौन चुनाव लड़ेगा। तो तमाम सवाल है जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजीव जी, चर्चा को शुरू करें उससे पहले, क्योंकि बातचीत हुई थी हमारी एडिटर इन चीफ की मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, वो सुन लेते हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली से लड़ेंगे? नहीं, अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ आपको रायबरेली और अमेठी में सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज? हाँ। तो देखिए, खड़गे साहब कह रहे हैं सरप्राइज। तो संजीव जी, इस सरप्राइज को कैसे समझा जाए? आप क्या डिकोड कर पाए हैं इस सरप्राइज को? देखिए, इस बात में तो अब सरप्राइज नहीं रहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली की तरफ चुनावी तौर पर वो कदम बढ़ा चुके हैं और इन दोनों में से कोई एक या दोनों चुनाव वहीं से लड़ेंगे। फिर भी अगर सरप्राइज की बात है तो कुछ और है। कई संभावनाएं हैं जो कि अभी तय होनी है। और आज सीईसी की बैठक है, यानी कि जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है कांग्रेस की, वो फाइनल बॉडी होती है जो फैसले लेती है उम्मीदवारों के ऊपर। तो उसे कुछ फैसले लेने हैं आज। ज़्यादातर सीटों की घोषणा हो चुकी है, करीब 325 सीटों की घोषणा हो चुकी है। बस कुछ सीटें रह गई हैं। उत्तर प्रदेश की ये जो 2 सीटें हैं, अमेठी रायबरेली की, हरियाणा की 1 सीट है गुरुग्राम की, इसके अलावा हिमाचल की 2 सीटें हैं। 1 सीट है शिमला और दूसरी सीट है हमीरपुर, जहाँ से अनुराग ठाकुर लड़ते हैं, उनके खिलाफ कौन खड़ा होगा। और इसके अलावा पंजाब की 5 सीटें हैं और कुछ सीटें हैं जो आंध्र प्रदेश की हैं। तो इन सीटों पर फैसला होना है और आज रात ये बैठक जो होने वाली है, उस बैठक में ये सब कुछ तय हो जाएगा। दूसरी जानकारी ये भी है कि स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो उनका नामांकन 29 तारीख को है। 29 तारीख को नामांकन करेंगी और कई नेता उसमें मौजूद होंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके आने की सूचना आ चुकी है अमेठी। और उसके पहले वो 28 तारीख को, यानी कि कल, अयोध्या जा सकती हैं रामलला के दर्शन के लिए, जिसके बाद वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। अयोध्या जाने की खबर राहुल और प्रियंका की भी है, वो अभी तक गए नहीं हैं। और उनके पहले ही स्मृति ईरानी जा रही हैं, जबकि वो पहले भी जा चुकी हैं। तो बार बार ये आरोप भी लगते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर चुनावी हिंदू होने के। तो ये सब चीज़ें भी सामने आएंगी। तो मोटे तौर पर आज ये बात तय हो गई है कि जैसे वायनाड का चुनाव ख़त्म हो गया है और वायनाड में राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो चुनाव हैंडसमली जीतेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि एनी राजा को भी वोट पड़े हैं वहाँ पर, जो सीपीआई की उम्मीदवार थी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं पड़ा है, लेकिन सीपीआई के उम्मीदवार को वोट पड़ा है, एनी राजा को, राहुल के खिलाफ। और वहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि मामला क्लोज फाइट का हो या फाइट का हो, कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ राहुल गांधी चुनाव जीत जाएंगे। तो ये मानकर चला जा रहा है कि वो अगर वहाँ वो जीत जाएंगे और फिर वो दूसरी सीट होने जा रही है अमेठी रायबरेली, जहाँ से वो पर्चा भरने वाले हैं। अमेठी में वो आते हैं, पर्चा भरते हैं, चुनाव लड़ते हैं और 4 तारीख को रिजल्ट में अगर ये पता चलता है कि अमेठी जीत गए, तो राहुल गांधी क्या करेंगे? अगर वो अमेठी छोड़ेंगे तो फिर वो अमेठी वापस क्यों आए, ये सवाल उठेंगे। अगर वो वायनाड छोड़ेंगे तो फिर वायनाड में उनकी जगह कौन लेगा, ये भी सवाल है। देखिए, ये तो अपने आप में तय है कि
कोई भी व्यक्ति एक ही जगह से सांसद रह बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी या तो केरल से सांसद रहेंगे या उत्तर प्रदेश से सांसद रहेंगे। अब पहली बात तो ये हो गई कि वायनाड से वो चुनाव जीत सकते हैं, तो एक सीट उनकी हो जाएगी। अगर वो दूसरी जगह से चुनाव लड़ते हैं, अमेठी की सीट से लड़ते हैं, तो अमेठी की सीट पर यही कहा जाएगा कि वो वापस लौटे हैं, एक रिवेंज, उनको हराया गया था तो वो वापस हराने पहुंचे हैं। पॉलिटिक्स के लैंग्वेज में ये बहुत अच्छी भाषा नहीं मानी जाती है कि भाई मैं बदला लेने आया हूं। इससे वोट घटते हैं कि आप अगर दूसरी जगह से जीत रहे हैं तो केवल बदला लेने के लिए हम आपको क्यों वोट दें। तो थ्योरेटिकली ये साबित नहीं करना है कांग्रेस को, ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की जमीन पिछले 4 जनरेशन से गांधी नेहरू परिवार की अपनी जमीन रही है और यहाँ से उखड़ जाना ये राजनीतिक रूप से सही नहीं है, और इस कारण से राहुल गांधी लौट रहे हैं। और राहुल गांधी अगर लौट रहे हैं उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर, तो उसके लिए एक वजह यह भी है कि सोनिया गांधी जो कि उत्तर प्रदेश से सांसद थीं, अब राजस्थान से सांसद हैं। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य, और वहाँ से गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव जीतता नहीं है, चुनाव लड़ता नहीं है, तो ये अजीब हो जाएगा। यहीं पर आ जाता है वो पॉइंट कि अगर वो इन वजहों से लौट रहे हैं तो क्या वो निश्चित ही अमेठी लड़ने जा रहे हैं? क्या वो अमेठी ही लड़ेंगे रिवेंज लेने के लिए? क्या वो रायबरेली से भी लड़ सकते हैं? क्योंकि चर्चा बहुत तेज है। अच्छा, इस सिर्फ बात अमेठी ही नहीं, रायबरेली। रायबरेली की भी चर्चा तेज है। रायबरेली से क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं? और अमेठी की सीट जो है वो भी आसान सीट नहीं है। राहुल गांधी वहाँ से लड़ें या रायबरेली से लड़ें, दोनों सीटों पर टफ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी होगा। को एक पॉइंट मिल जाएगा कि देखिए, आए तो लौट के, लेकिन यहाँ नहीं आए, इतना डर गए क्या? बातें तो होंगी फिर। बिल्कुल यूज करेंगी वो अगर रायबरेली जाते हैं तो। हाँ, इस बात का तो आप इसमें पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए इस पर कोई फाइनल फैसला अभी नहीं लिया गया है। पर अमेठी और रायबरेली के मुकाबले माना यह जाता है कि कांग्रेस के लिए रायबरेली सीट जो है वो सोनिया जी के जाने के बाद अब ज़्यादा टफ हो जाएगी। जो भी लड़ेंगे वो एक पुराने राजनीतिज्ञ लड़े, वो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रियंका गांधी जो कि नई राजनीतिज्ञ हैं चुनावी राजनीति में, तो उनके लिए बहुत आसान सीट नहीं है। वहाँ पर एक नेचुरल तरीके से जो वोट बैंक है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो एनडीए वोटर है, अमेठी में भी और रायबरेली में भी। तो उस वोटों के पार वोट लाना है, और वो वोट जो है वो वैसे तो हर सीट पर कोई ना कोई विरोधी होता है, लेकिन वो 5 लाख 7 लाख 6 लाख इस तरह से वोट लाने की ज़रूरत है। पहली बार जो लड़ता है उसको सेफ सीट दी जाती है, कोशिश ये की जाती है। तो एक संभावना तो ये है कि अमेठी आए राहुल गांधी, और राहुल गांधी ही स्मृति ईरानी से लड़ें चुनाव, और बगल की सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़े रायबरेली से, और दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए निकल जाएं। समाजवादी पार्टी भी मदद कर रही है, अंदर खाने बीएसपी कांग्रेसी बताते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगी। पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन एक ये आइडियल सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि सीटों की अदला बदली हो जाए और राहुल गांधी रायबरेली से लड़े, प्रियंका गांधी अमेठी से लड़ी, जिसकी संभावना ज़रा कम है। अगर लड़ेंगे यही दोनों तो फिर वो आपकी वाली पॉइंट को क्यों आने दिया जाए कि भाई वो भाग गए। तीसरी संभावना ये है कि प्रियंका गांधी चुनाव ही न लड़े, राहुल ही लड़े, राहुल ही चुनाव लड़े तो रायबरेली से, और वो रायबरेली से लड़े। अच्छा, तो अमेठी छोड़ दे बिल्कुल। अमेठी छोड़े नहीं वाड्रा साहब जी, नहीं। अभी आप भूल रहे हैं, इस परिवार का एक और व्यक्ति है जो बैठा हुआ है, वरुण गांधी। हाँ, तो लेकिन वो तो खेमे में है नहीं ना, इधर खेमे नहीं है। और जो तारीखें हैं सुल्तानपुर की और अमेठी रायबरेली की एक ही तारीख है। वो खामोश बैठे हुए हैं और खड़गे साहब सरप्राइज की बात कर रहे हैं। तो ये सरप्राइज वरुण गांधी के तौर पर सामने आने वाला है। आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि उन्होंने, अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था
भारतीय जनता पार्टी के नेता, कुछ नेता शीर्ष नेतृत्व का संदेश लेकर वरुण गांधी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि रायबरेली में आप कंटेस्ट करिए, आप जाइए वहां लड़िए। लेकिन क्योंकि वहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की आशंका है, क्योंकि अभी क्लियर तो हुआ नहीं है, इसलिए वरुण गांधी ने सीधे सीधे फाइट के लिए मना कर दिया और इसी वजह से वो रायबरेली नहीं जा रहे हैं। तो अगर वो उनके खेमे से नहीं जा रहे हैं तो क्या कांग्रेस के खेमे से जाएंगे? अब ये देखिए इस खबर में कितना दम है, क्योंकि कोई कंफर्म और कोई डिनाई तो करता नहीं। वही चीज है, इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन ये जरूर है कि वो क्षुब्ध है। उनकी टिकट काट दी गई, बावजूद इसके कि वो 5-6 लाख से चुनाव जीत गए थे। बड़े अंतर से जीतने वाले व्यक्ति की टिकट काट दी गई है। और अपने क्षेत्र में रहने वाले, अपने क्षेत्र के लिए बात करने वाले, मतलब 30 सालों से वो क्षेत्र उनका बिल्कुल था, बिल्कुल उनके परिवार का था, और फिर भी टिकट काट दी गई। वो क्षुब्ध बैठे हुए हैं और राजनीति में ऐसे बैठे हुए लोग कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसे ही चुपचाप आंधी आने से पहले का सन्नाटा है। हाँ, लल बिफोर द स्टॉर्म जिसको कहते हैं, तो कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं। तो ये सब लोग जानते हैं कि अपनी माता जी की टिकट का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि वो सुल्तानपुर से लड़ रही हैं और वहाँ भी अभी पर्चा दाखिल होना है। इसके बाद वो चुनाव लड़ेंगी वहाँ पे। लेकिन क्या आखिरी वक्त पर वरुण फाइल कर देंगे अमेठी या रायबरेली से? देखिए, अमेठी से फाइल करने के पीछे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेठी सीट जो है वो संजय गांधी की ओरिजिनल सीट है। अमेठी से संजय गांधी ने लड़ना शुरू किया, रायबरेली से सोनिया जी लड़ती थी। लेकिन अगर वरुण गांधी सीधे सीधे तौर पर स्मृति ईरानी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ लेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट उनकी मां की जो एक छवि है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, या फिर पार्टी में जो उनकी स्थिति, मौजूदा स्थिति है, उस पर क्या असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि मतलब पड़ सकता है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति मेनका गांधी की पार्टी में नहीं है। बहुत बढ़िया स्थिति, ठीक है, टिकट दे दी गई, क्योंकि दोनों की टिकट काट देते तो अच्छा नहीं होता, पर अदरवाइज उनको मंत्री बना के रखे हों, उनको कार्यकारिणी में रखे हों, उनको कोई जनरल सेक्रेटरी बना करके रखा गया हो, कोई इंपॉर्टेंट राज्य का प्रभार दिया गया हो, ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है। मेनका गांधी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, और जहाँ तक मुझे याद है 8 या 9 बार लोकसभा का चुनाव जीतने वाला भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कोई नहीं है। 8 या 9 बार। आडवाणी जी हैं, उनके अलावा मुरली मनोहर जोशी हैं जिन्होंने 6 या 7 बार चुनाव जीता है, और आडवाणी जी हैं जिन्होंने 6 या 7 बार चुनाव जीता है। इसके अलावा 8 बार कोई चुनाव जीता हो ऐसा नहीं है, और ये 9वीं दफे वो जीतने जा रही हैं। यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनकी मतलब, तो उस तरह के सीनियरिटी के आदमी को दरकिनार करके बिठा दिया गया है, तो इसका मतलब है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो लड़ती हैं और जीतती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत लोग कहते हैं कि ये वो आखिरी दफ़ा चुनावी राजनीति में लड़ेंगी इस बार, इसके बाद फिर शायद वो लड़ना पसंद न करें और वो एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग भी कर सकती हैं। मेनका गांधी वरुण गांधी को क्यों उस खेमे में आने देना चाहेंगी जिस खेमे में, मतलब जिस खेमे को वो पसंद पर्सनली नहीं करती? वहाँ पे पारिवारिक विवाद है। वो पारिवारिक विवाद इतना गहरा है कि मतलब दशकों गुजर गए, लेकिन वो चीज़ें अभी भी हैं। इस बात को तो यकीनी तौर पर माना जा सकता है कि पारिवारिक विवाद है, पर पारिवारिक विवाद का जो रूप बच्चे जब छोटे होते हैं तब होता है, और पारिवारिक विवाद का रूप बच्चे जब बड़े हो जाएं दोनों में अंतर हो जाता है। तो आज की तारीख में ये सूचना तो खासों आम है कि वरुण गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जो इंटरैक्शन सोनिया गांधी, मेनका गांधी के बीच नहीं है। तो पारिवारिक विवाद का स्वरूप बदल गया ना, जब बच्चे बड़े हो गए। बड़े क्या, अब तो 50-55 की रेंज में राहुल और प्रियंका हैं, और थोड़े ही छोटे, थोड़े तो नहीं, अच्छे खासे छोटे हैं। 1980 में उनकी पैदाइश है, संजय गांधी की मृत्यु के साल। तो अच्छी खासी उम्र, 44 साल के हुए। तो ऐसे में बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर वो अदावत की जो रूप होता है वो उस तरह का रह नहीं जाता है। तो इसीलिए उनके आगे राजनीति अभी पड़ी है 30-35 वर्षों की। बिल्कुल। तो और उनकी माता जी मेनका गांधी, उनके लिए राजनीति हो सकता है ये लास्ट दफ़े लड़ें, इसके बाद वो शायद लड़े भी नहीं। तो
बहुत ही चालाकी से कुछ चीज़ें अगर आकार ले रही हैं, हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा हो, तब सवाल उठ जाएगा। तो इस खेल में अगर दोनों भाई दोनों सीटों पर आ जाएंगे तो प्रियंका गांधी का क्या होगा? तो प्रियंका गांधी कहाँ जाएंगी? क्या वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अभी भी एंट्री नहीं मार पाएंगी? प्रियंका गांधी के लिए ये तो हमेशा से कहा जाता है कि अब उनके लिए देर हो रही है। राहुल गांधी 2004 में पहली दफ़ा एमपी बने थे और फिर उन्होंने 4, 9, 14, 19 4 इलेक्शन लड़ लिए। प्रियंका गांधी ने शुरुआत भी नहीं की है, जबकि बमुश्किल 1.5 या 2 साल छोटी हैं उनसे। उन्होंने शुरुआत तक नहीं किया है। वो समंदर के किनारे बैठे लहरें गिन रही हैं और गोता लगाने से अभी तक उन्होंने परहेज किया है। राहुल गांधी बार बार डुबकियां ले रहे हैं और जो जाएगा अंदर वही जाएगा, मोती वही पाएगा या नहीं पाएगा। तो सब लोगों का ये कहना है कि इनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए ये कहना आसान है। उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर कांग्रेस को जिताना मुश्किल है। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट चाहिए। तो अमेठी में ही जब हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, स्मृति ईरानी इज़ अ टफ कैंडिडेट, कहा जा रहा है कि किसी बहुत ही कामयाब कैंडिडेट को तैयार कर रखा गया है रायबरेली के लिए भी। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, एक अननोन एनिमी है अभी। अमेठी में तो फिर भी नोन है, रायबरेली में अभी अननोन है। तो अमेठी में अगर वो आ जाएं और इतना टफ कैंडिडेट आप दे दीजिए उनको, प्रियंका गांधी के समर्थक नहीं चाहते हैं। तो कहा यही जा रहा है कि अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं अमेठी या रायबरेली, जहाँ से भी वो खड़े होते हैं, तो उन्हें वायनाड तो छोड़ना पड़ेगा, केरल की सीट, और वहाँ पर बहुत अच्छी सीट है कांग्रेस के लिए वो सीट। तो क्या वो जो बाई इलेक्शन होगा उसमें कांग्रेस किसी न किसी को टिकट देगी, तो एक वो अच्छी सीट जो सेफ सीट कही जाती है, क्या वो प्रियंका की सीट होगी? लोग क्या वहाँ से प्रियंका लड़ेंगी? लोग बात कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि क्योंकि डी राजा के साथ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है पहले से ही, तो अगर वो अमेठी जीत जाते हैं तो फिर वो सीट जो वायनाड की है वो एनी राजा के लिए मतलब खाली कर दी जाएगी एक तरह से। राहुल गांधी इधर चले आएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अब प्रियंका गांधी का एंगल आ गया है, तो क्या ये इंडिया गठबंधन में दरार का एक वो नहीं बन जाएगा? नहीं, आप दिल्ली की नज़र से ना केरल की राजनीति को मत देखिए। वहाँ लेफ्ट में और कांग्रेस में उतनी ही अदावत है जितनी कि नॉर्थ में कांग्रेस और बीजेपी में। नहीं, तो अब गठबंधन तो है ना। गठबंधन है, लेकिन गठबंधन के लिए देखिए कैसे एक भी सीट नहीं दिया ममता बनर्जी ने कांग्रेस को और लेफ्ट को। नहीं, ममता बनर्जी का तो केस ही अलग हो गया। आरजेडी ने किस तरह से एक एक सीट के लिए तड़पा दिया और किस तरह से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को तड़पा दिया। तो सीटों पर कोई वो नहीं, जो हमारी सीट है वो है। कांग्रेस नहीं छोड़ेगी अपनी सीट, चाहे आप कोई भी मॉरलिटी की दुहाई दे लीजिए, लेकिन वो सीट नहीं छोड़ी जाएगी, वो रखेगी कांग्रेस अपने पास। वो जीती हुई सीट है। और वायनाड का स्ट्रैटेजिक वैल्यू समझिए कि वो कब काम आया, तब काम आया जब गृह राज्य के लोगों ने ठुकरा दिया। उस सीट को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, वो एक पॉकेट बारू की तरह हो गया। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी अमेठी से, प्रियंका गांधी वायनाड से, और वरुण गांधी अगर आते हैं इस खेमे में तो वो रायबरेली से, ये समीकरण बनते हुए मतलब इसकी बात की संभावना है। नहीं, अभी दूसरी संभावना भी है। अमेठी से वरुण गांधी, रायबरेली से राहुल गांधी और वायनाड से प्रियंका गांधी। हाँ, मतलब अगर बाय इलेक्शन होता है तो हाँ, तो मतलब ये फिलहाल के लिए समीकरण बनते हुए, ये तमाम ऐसी संभावनाएं हैं जिस पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विचार होना है, और फिर जो भी नतीजा होगा वो अगले 15 घंटों में, 20 घंटों में हम सबके सामने होगा। और सरप्राइज खड़गे जी का क्या होगा, जो कि न्यूज़ 24 पर कह के गए हैं, ये भी पता चल जाएगा। चलिए, और आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।